ओके तो भाई दरिंदगी का सारा हद पार हो गया आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। रोमन रेंज और रॉक ने भाई मिलकर मतलब पूरी तरीके से भाई डिस्ट्रॉय कर दिया कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को। एग्जैक्टली भाई पूरा क्या कहानी हुआ मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मंडे नाइट रॉ के अगर हम लोग स्टार्टिंग में बात करें तो डब्ल्यू वाले ने स्टार्टिंग में एक मैच को अनाउंस कर दिया और ये मैच होने वाला था सोलो सिकोआ वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में, जो कि मैच मेन इवेंट के अंदर होने वाला था। देन इसके बाद भाई बैक स्टेज हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ रोमन रेंज रॉक को बोलते कि भैया मैं जा रहा हूँ मंडे नाइट रॉ छोड़। देन उसके बाद भाई इन लोग दोनों हाथ वगैरह मिलाते, रोमन रेंज इस बात को बोलते कि भैया तुम संभाल लेना मंडे नाइट रॉ को, जो हम लोग कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम करने वाले हैं। पॉल हेमन बड़े स्टाइल में इस बात को बोलते कि जो समझना होगा, जो लोग को समझना होगा वो लोग समझ जाएंगे इस बात को। इनडायरेक्टली भाई पॉल हेमन ने इस बात को खुद से बता दिया कि रोमन रेंज उनको हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करने वाले हैं। इसी चीज की तैयारी करने के लिए पॉल हेमन हमारे रोमन रेंज दोनों जा रहे हैं मंडे नाइट रॉ को छोड़कर। देन उसके बाद भाई रॉक इस बात को बोलते हुए कि चलो ठीक है हम सब कुछ संभाल लेंगे। देन इसके बाद फाइनल अगर हम लोग मेन इवेंट का बात करें तो भाई सीधे मेन इवेंट के अंदर हमें सोलो सिकोआ सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलता है। ये मैच भाई स्टार्टिंग में ही लॉन्च हो चुका था। साथ ही साथ भाई ये मैच नॉन डिस्क्वालिफिकेशन मैच, मतलब आप कोई भी वेपन का यूज कर सकते हैं इस मैच के अंदर, जो कि हमें भर भर कर देखने को भी मिला। सेथ रॉलिंस भाई इस मैच के अंदर ऑलमोस्ट विन करने वाले थे क्योंकि भाई उन्होंने टेबल के ऊपर पटक दिया था सोलो सिकोआ पर। भाई जैसे ही वो पिन करने जाते हैं पीछे से जिमी उसो आकर सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। भाई जिमी उसो जैसे अटैक करते हैं म्यूजिक हिट होता है और जे उसो सामने से आ जाते हैं। देन उसके बाद भाई हमें जे उसो जिमी उसो के बीच में एक बड़ा खतरनाक वाला एक फाइट भी देखने को मिलता है। दोनों ही भाई सबसे पहले रैंप के ऊपर फाइट करते, उसके बाद फाइट करते करते वो बैक स्टेज जाने की कोशिश करते, बैक स्टेज चले जाते हैं। सडनली क्या देखने को मिलता है, किसी ने जे उसो को बड़ा जोड़कर वहां से धक्का दिया। बंदा भाई कोई और नहीं था भाई रॉक थे। रॉक भाई आ चुके थे मंडे नाइट रॉ पर, मतलब ये गए ही नहीं थे। आप लोग यहाँ पर सेथ रॉलिंस का फेस देख सकते हो। सेथ रॉलिंस ऑलरेडी डर चुके थे, उनके चेहरा के ऊपर ऑलरेडी इंजरी आ चुका था। भाई जैसे रॉक आते हैं भाई सेथ रॉलिंस अचानक से हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई पीछे से अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का वापसी हो चुका था। भाई कोडी रोड्स आकर रॉक के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। भाई कमाल की बात ये थे कि भाई यहाँ पर रॉक अकेले थे और कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस भाई यहाँ पर दो लोग बोलते कि भैया हम लोग तो मिलकर पेलेंगे रॉक को मारना शुरू कर देते हैं। दोनों सबसे पहले उठाकर टेबल के ऊपर ले आते हैं, टेबल को साफ करते हैं, उसके ऊपर भाई क्रॉस रोड्स मतलब यहाँ पर लगाने का कोडी रोड्स कोशिश करते हैं। क्रॉस रोड्स जब नहीं लग पाता तो कोडी रोड्स भाई यहाँ पर रॉक बॉटम का ट्राई भी करते हैं। भाई सडनली एक पीछे से बंदा आता है जो कि कोडी रोड्स को भाई वहां से गिरा देता है, जो कि हमारे थे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। मतलब भाई रोमन रेंज वहां से कहीं नहीं गए थे। उसके बाद हमें सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के बीच में फाइट भी देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है भाई रोमन रेंज अभी एनर्जेटिक आते तो सबसे पहले कोडी रोड्स का बैंड बजाते हैं, उसको तो सेथ रॉलिंस का भी बैंड बजा देते हैं। और अब भाई सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स भाई दोनों का करंट टाइम पूरा हवा निकल चुका है। उसके बाद भाई रोमन रेंज रिंग के अंदर लेके जाते हैं, रोमन रेंज स्पीयर लगाते हैं, सुपरमैन पंच लगाते हैं, दोनों को बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। भाई देन उसके बाद भाई आता रॉक कवारी। रॉक बोलते हैं कि भाई मैं तो एक बेल्ट लेके आया हूँ, इससे मैं मारूंगा। रोमन रेंज बोलते हैं कि भैया अब तुम लेकर आए तो तुम अपना भी इच्छा यहाँ पर पूरा कर लो। सबसे पहले हाथ वगैरह मिलाते हैं, गला वगैरह मिलाते हैं, उसके बाद कहते हैं चलो अब प्रोग्राम हम लोग शुरू करते हैं। रॉक भाई वही पुराना वाला लेदर बेल्ट को लेकर आए थे जिससे मतलब पिछले भी को कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किए थे। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ भाई इतना हट कर रहा था, इतना हट कर रहा था दोनों रेसलर को, मैं आपको बता नहीं सकता। लिटरली भाई जो रॉक जो कोडी रोड्स को मार रहे थे भाई वो बिल्कुल 100% रियल था, कोई भी फेक नहीं था। भाई जैसे कोडी रोड्स को लग रहा था भाई लिटरली 2-2 फीट तक भाई जंप कर जा रहे थे। सेथ रॉलिंस अलग ही जंप कर रहे हैं। दोनों ही रेसलर को भाई जो लेदर स्ट्रैप से मारा जा रहा था वो भाई सच में बहुत ही ज्यादा पेनफुल। लेदर स्ट्रैप वाला चीज भाई बिल्कुल फेक नहीं होता। सबसे पहले रॉक मारते उसको हमें रोमन रेंज की तरफ से हमें शॉट देखने को मिलता है। आप लोग ऐसा समझो कि भाई घिरनी जैसा, मतलब दोनों ही रेसलर को भाई इन लोग दोनों मिलकर नचा दिए थे रिंग के अंदर। भाई जब उनको इतना से सुकून नहीं मिला तो भाई सोलो सिकोआ आकर कोडी रोड्स का हाथ आगे से पकड़ लिया। सोलो सिकोआ रॉक को बोले कि चाचा तुम मारो, फिर वहां पीछे से भाई रॉक उनको मार रहे हैं बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। भाई मैं नहीं बता सकता भाई कितना कमाल का मोमेंट था। भाई डब्ल्यू वाले ने कितना अच्छा तरीके से मतलब इसे दिखाया था। मैं आपको बता रहा हूँ भाई कोडी रोड्स का भाई बिल्कुल हालत खराब हो चुका। आप लोग फोटो देखिएगा, मतलब कोडी रोड्स का बैक भाई बुरी तरीके से खत्म हो चुका है। सेथ रॉलिंस भाई यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहे थे। दोनों रेसलर का भाई मतलब बिल्कुल तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए थे इन लोगों ने। फिर क्या था भाई लास्ट में भाई दोनों भाई मतलब हंसते हुए सामने खड़े होते हैं, फोटो वगैरह खिंचाते हैं, उसके बाद अपना चैंपियंस वर्ल्ड को ऊपर करते हैं। रॉक भाई यहाँ पर कोडी रोड्स वाला चैंपियंस वर्ल्ड को यहाँ पर ऊपर करते हैं। वैसे भाई इसके ऊपर भाई मुझे बहुत सारा और भी बात आपको बताना जो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा आपको कैसा लगे। और साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से बात करना है भाई सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।